उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के तहत कह सकते हैं जो बच्चे ऐसे हैं जो आईटीआई करके आते हैं उनका 2021 के आसपास उन्होंने अपना फॉर्म भरा और उसके बाद एलिगेशन ये है कि आज तक एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी नहीं करा पाया है। आखिर इस सब पीछे वजह क्या है, हम खुद बात करते हैं। हमारे साथ यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन हैं प्रवीण कुमार जी, उनसे पूछते हैं। सर, जो बच्चे कुछ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका ये एलिगेशन है कि हमने 2021 में फॉर्म भरा था और उसके बाद आज तक जो है हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाया है और हम काफ़ी परेशान हैं। तो सर, क्या इसके पीछे फैक्ट है, क्या वजह है? ये थोड़ा इसमें चयन में थोड़ी जटिलताएं हैं और काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे हैं वो भी हमारे पास आते रहते हैं। उनको एक एक स्टेप बाय स्टेप मालूम है, उनको सारी सारी बात क्या जटिलताएं क्या समस्या हैं वो मालूम है, लेकिन फिर भी आप भी पूछ रहे हैं तो मैं आपको भी उसमें शेयर करने में मुझे आपत्ति नहीं है। ये विज्ञापन निकला था 2021 में, 2022 में। 2022 में ये जनवरी में विज्ञापन निकला था और उनकी उस समय उसी टाइम नई नियमावली आई थी, उसी के आधार पर निकाला गया था और उसी के हिसाब से विभाग ने हमें रिक्तियों की पोजीशन भेजी थी अध्याचन। तो जो उनकी नियमावली है ये जो नई नियमावली जो जनवरी 22 में बनी है उसमें प्रावधान ये है कि CITS स्कोर उसमें बच्चों का मांगा जाता है। तो इसमें कुल मिला के शुरू में जो अध्याचन आया था उसमें 59 तरह के पद उनके आए थे। जब विज्ञापन निकल गया और हमने भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी उसके बाद कई सारे बच्चों ने ही आके हमें बताया कि साहब कई सारे ट्रेड इन्होंने ऐसे उसके पद दे रखे हैं जिसमें CITS स्कोर होता ही नहीं है। तो इसको फिर हमने विभाग के साथ टेकअप किया। तो विभाग के साथ जब टेकअप किया तो अल्टीमेटली विभाग ने एडमिट किया कि हाँ हमारे आरक्षण में गलती थी और उन्होंने 17 कैटेगरी ऐसी निकली जिसमें CITS स्कोर होता ही नहीं था। तो उसमें नेचुरली जब CITS स्कोर होता ही नहीं है तो CITS स्कोर के बेसिस पे उनका चयन का आधार कैसे बनेगा। तो उन्होंने फिर वापस लिया दिसंबर 22 के आसपास शायद। उसके बाद हमने फिर नया विज्ञापन निकाला, विज्ञापन को अपना शुद्ध किया। तो जनवरी 22 से लेकर दिसंबर तक समझ लीजिए उनका अध्याचन में ही त्रुटि पड़ी रही। उसके बाद जब उन्होंने भेजा भी तो उसमें जब देखा गया तो कई सारे बच्चों ने आके ये प्रोटेस्ट किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें कि उन्होंने अपने CITS स्कोर की मार्कशीट के बदले में कुछ भी उल्टे सीधे कागज़ लगा रखे हैं। किसी ने हाई स्कूल मार्कशीट लगा रखी है, किसी ने 12th की जो भरना है, किसी ने 3 लाख स्कोर दे रखा है, किसी ने 5 लाख स्कोर दे रखा है। तो बहुत ही फर्जी डॉक्यूमेंट लोगों ने लगा रखे हैं और इसके आधार पर अगर आप मेरिट लिस्ट बनाएंगे जिनकी चिन्हित करके जिनकी मुख्य परीक्षा कराई जाएंगी तो परिणाम गलत निकलेगा। तो उसके बाद फिर हम लोगों को दोबारा खोलना पड़ा अपना पोर्टल को कि आप लोग सारे बच्चों से अपेक्षा की गई कि सब लोग अपनी अपनी मार्कशीट जो CITS की अपलोड करें। तो आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 37,000 बच्चों ने जो शुरू में अप्लाई किया था उसमें से जो एक्चुअल मार्कशीट जो अपलोड हमने मांगी ऑनलाइन में तो केवल 6,600 समथिंग ही अपलोड कर पाए। यानी कि लगभग करीब 30-31,000 तो बच्चे फर्जी थे ही थे जिनके पास CITS मार्कशीट नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती अपना फॉर्म भर दिया था। अब ये 6,600 के जो अपलोड हुए हैं, अच्छा इसमें अभी भी कुल मिला के 42 ट्रेड हैं। अब उसमें कुछ बच्चों ने 2 ट्रेड में अप्लाई किया है, किसी ने 4 की में किया, किसी ने 16 में किया है, कुछ ने सारे 42 ट्रेड में अप्लाई कर रखा है। अच्छा इसमें भी जो CITS मार्कशीट है इसमें भी कहीं पे 900 पूर्णांक हैं, कहीं पे 1200 पूर्णांक हैं, कहीं पे 1700 पूर्णांक हैं। कोई यूपी का है, कोई चेन्नई का है, कोई किसी स्टेट का है, कोई किसी स्टेट का है। तो हमारे पास ये विशेषज्ञता नहीं होती है कि वो जो प्रमाण पत्र दिए भी गए हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि जो नियमावली जो है वो ये कहती है कि सबसे पहले जो बच्चों का CITS स्कोर है उसके आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर उनके 5 गुना जितने पद हैं उसके 5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उनकी परीक्षा करी जाएगी। तो परीक्षा कराने के लिए पहले ज़रूरी है कि उनकी मेरिट लिस्ट बने। मेरिट लिस्ट बनने के लिए पहले ज़रूरी है कि उनके मार्कशीट सारी अपलोड कराई जाए, उनकी एंट्री कराई जाए। तो ये पिछले 3-4 महीने से हमारे यहाँ जो है विभाग ने हमने कहा विभाग से हमने मदद मांगी और विभाग ने हमारी मदद की भी है। उन्होंने यानी कि इसमें विभाग जो है वो पूरी तरीके से फिल्टर कर रहा है और वो विभाग ने विशेषज्ञ उपलब्ध कराए हैं जो कि लगभग 22,000 जो फाइलें तैयार हुई, क्योंकि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग ट्रेड के लिए अप्लाई किया है। किसी ने 2 के लिए, किसी ने 4 के लिए, किसी ने 12 के लिए, किसी ने 42 के लिए। अब उनकी हर एक की अलग अलग फाइल बनी है। तो हर एक की फाइल बना के वो सारे एक एक चीज़ एक एक डॉक्यूमेंट एग्जामिन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो पात्र है उसे छूट गया तो वो कल मुकदमे में चला जाएगा और कोई भी अपात्र आ गया तो वो भी मुकदमेबाजी का कारण, विजिलेंस जांच का कारण बनेगा। तो एक एक चीज़ वो विभाग के लोग चेक कर रहे हैं और विभाग की जब इसमें करीब करीब चेकिंग काम काफ़ी हद तक पूरा हो गया है, अब उनकी फीडिंग का काम चल रहा है। फीडिंग करने के बाद फिर हम जो ये समझ लीजिए एक रिजल्ट नहीं है,
एक तरह से 42 रिजल्ट होंगे केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। वो हर ट्रेड के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि उसमें देखना पड़ेगा कितने पद हैं, तो उसमें जितने भी 5 गुना निकालेंगे तो जनरल के कितने हैं उसके 5 गुना, ओबीसी के कितने उसके 5 गुना, कितने शेड्यूल कास्ट के उसके 5 गुना, दिव्यांग कितने उतने 5 गुना, और जितने डिफेंस डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, हर पद के लिए हमें 5-5 गुना शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे, फिर उनका तब जाके हम एग्ज़ाम करा पाएंगे। तो इसमें जो नियमावली में कुछ ऐसी जटिल, अच्छा हमारे लिए बाध्यता है कि जो भी हम चयन करेंगे वो नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ही करेंगे। कुछ भी हम जरा से भी दाएं से बाएं कर देंगे तो इमीडिएटली कोर्ट से जाके स्टे हो जाएगा। यही बच्चे इन्हीं में से कुछ जो सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे वो जाके कोर्ट में जाके लटका देंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ ऐसी प्रक्रिया में ऐसी कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि रह जाए जिसके कारण ये फिर हमारा इसको चुनौती दी जाए प्रक्रिया को, और उसमें फिर हमारा रिजल्ट अटके। सवाल इस बीच में ये है कि इतना जो प्रक्रिया में समय लग रहा है, क्या ये अमूमन सभी भर्तियों में इतना लगता है, या आपको लगता है कि विभाग की तरफ से इसको फिल्टर करने में समय लग रहा है, या इसमें ऐसा बता दें कि इसमें नॉर्मली होता है कि ज़्यादातर नियमावलियों में ऐसा होता है, ज़्यादातर जो होते हैं चयन होते हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी लास्ट स्टेज होती है। बिल्कुल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट निकलने से पहले लास्ट स्टेज हो, पहले हम एग्ज़ाम करा लेते हैं। एग्ज़ाम के बाद कहीं किसी में टाइपिंग होता है, किसी में फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, सब कुछ होता है। सब कुछ हो जाने के बाद जो बच्चे फाइनली चयनित होने वाले होते हैं उनका ही केवल हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं। तो मान लीजिए हमारा किसी के लिए हमने 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 14 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब जो ग्राम विकास अधिकारी में 14 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो 14 लाख में से पद हैं केवल मुश्किल से 2000। तो अगर वैसे हम लोग पहले एग्ज़ाम कराएं और फिर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हम 2000 के सापेक्ष हम 2500 या 3000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ जो होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो फिजिकली एक एक आदमी का देखना पड़ता है। इस वैकेंसी में लेकिन अगर उल्टा होता कि हम पहले 14 लाख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते और फिर उनका एग्ज़ाम कराते तो फिर उल्टा दिक्कत हो जाती। तो इसमें दिक्कत इसीलिए आई है कि पहले हमें CITS स्कोर सबका लेना पड़ रहा है, सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ रहे हैं, मान्य है या अमान्य है। क्यों एक भी जरा सी भी चूक हो गई तो कोर्ट में अटक जाएगा जाके। तो इसमें गलती की हमारे पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। तो एक एक चीज़ एक बार डबल उसको चेक करना पड़ता है, फिर उसकी सबकी एंट्री करानी है, फिर उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद देखेंगे हम 5 गुना कितने बन रहे हैं। 5 गुने से कम है तो कोई बात नहीं, 5 गुने ज़्यादा हैं तो जितने एक्स्ट्रा हैं उनको बाहर किया जाएगा। फिर जितने बच्चे बचेंगे तब उनका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम कराना हमारे लिए दिक्कत नहीं है।